राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और कश्मीरी पंडितों के मसाइल की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के वफ्द से हुई मुलाकात का भी तज़किरा खत में किया। राहुल गांधी ने लिखा कि वफ्द ने उन्हें बताया कि सरकारी हुकाम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को वादी काम पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं, जो जालिमाना कदम है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल में सलामती की जमानत के बगैर उन्हें वादी काम पर जाने पर मजबूर न किया जाए, तब तक उनसे इंतजामिया या अवामी खिदमात ली जाए। इस खत में राहुल गांधी ने एलजी की जानिब से पंडितों के ताल्लुक से इस्तेमाल किए गए लफ्ज पर भी एतराज जताया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे समीर समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कश्मीरी पंडितों के हवाले से, क्या कुछ है इस खत में? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ जम्मू में आई थी तो पहला पड़ाव सांबा कठुआ में था, दूसरा पड़ाव सांबा में था, और सांबा से जब विजयपुर की तरफ ये कारवां जा रहा था तो एक निजी रेस्टोरेंट में 12 रुकनी कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिला था, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे, न सिर्फ कांग्रेस के लोग थे बल्कि बाकी पार्टियों के लोग भी थे, और तकरीबन 1 घंटा तक उनके साथ उनकी बात हुई चाय पे बात। और जो कश्मीरी पंडित है, जिसमें कुछ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी थे, उन्होंने अपनी जो दर्द है, अपनी जो पेन है, वो राहुल गांधी के सामने रखी। और जब हमने फिर उनसे बात की, जो डेलीगेशन के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनको यकीन दिलाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में लेटर भी लिखेंगे और पार्लियामेंट में भी इस बार बात करेंगे। हालांकि पार्लियामेंट अभी, क्योंकि वहां पे हंगामा चल रहा है, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, लेकिन इसी बीच कल राहुल गांधी ने एक लेटर लिखी है। उन्होंने उस लेटर को ट्वीट पर भी, अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जो कश्मीरी पंडित 275 दिनों से अब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, धरना इसलिए दे रहे हैं कई पिछले 250 दिनों से, क्योंकि उनको लगता है कि कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है, वहाँ टारगेट किलिंग चल रही हैं, तो इसलिए उनकी रिलोकेशन कश्मीर से जम्मू की जाए जब तक के हालात कश्मीर में ठीक नहीं होते। तो राहुल गांधी ने कल जो लेटर लिखी है उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की है कि वो जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं उनका दर्द समझे, उनकी पेन को समझे, और ऐसी कोशिश करे कि ताकि ऐसा हो कि उनको यहाँ पे ही, जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक वो वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते, तो उनको रूट के जरिए यहाँ पे ही तब तक नौकरी करने की इजाजत दी जाए जब तक कि वहाँ के कश्मीर के हालात हैं ठीक नहीं होते हैं। तो अपने इस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों से बात की है, और जब वो यात्रा पे आए थे जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने उनका दर्द सुना है, और उनको भी लगता है कि ऐसे हालात नहीं है कश्मीर में कि वो इस वक्त वहाँ पे जो नौकरी कर सकते हैं। तो कुल मिला के राहुल गांधी ने जो अपना वादा किया था कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय से या कश्मीरी पंडितों से, उन्होंने उसको निभाया है। आज कल शाम को जो लेटर लिखी है, और अब इंतजार है जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं या कश्मीरी पंडित हैं, वो अब इंतजार में है कि प्राइम मिनिस्टर क्या इस पर जवाब देंगे, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या आगे करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, शिवरात्रि अब सिर्फ 13 दिन दूर है, और शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरीज बंद की गई हैं पिछले 7-8 महीने से, जब से वो यहाँ पे आए हैं जम्मू। 11 मई को जब राहुल भट्ट की हत्या की गई थी, और उसके बाद रजनी बाला की भी हत्या उसी महीने में की गई थी, मई के महीने में 2022 में। उसके बाद कई कश्मीरी पंडित, जो सारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे आए थे। उसके बाद कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी रहा, और कई जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अब सैलरी, हालांकि कई एम्प्लॉयज वहाँ वापस ज्वाइन उनको करना पड़ा क्योंकि उनकी सैलरीज भी बंद की गई, लेकिन बहुत सारे हैं जिसमें फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो जाने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी सैलरीज पिछले 7-8 महीने से बंद है। तो वो अब सैलरीज की भी, अपनी सैलरीज की रिलीज की भी बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में उनको वहाँ पे जाना वो मुश्किल है। तो कोई दोनों चीजें राहुल गांधी ने भी अपने लेटर में लिखी है, और बराबर ये जो प्रोटेस्ट है अब उनको ये लग रहा है कि, देखिए मैं आपको बता दूं, कल भी डिविजनल कमिश्नर, जो परसों चीफ सेक्रेटरी ने सभी जो कश्मीर में जो की कमिश्नर्स हैं या डिविजनल हैं, उनको एक लेटर, उनको
एक मीटिंग के दौरान ये कहा है कि जो लोग वहां पे ज्वाइन करने गए हैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, उनकी सैलरीज को रिलीज किया जाए। लेकिन कश्मीरी एम्प्लॉयज, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं खौफ की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारी थ्रेट्स भी आई हैं टीआरएफ की तरफ से। इनको बार बार तकरीबन 6 लिस्टें इनके खिलाफ जारी की गई हैं। तो इस संबंध में अब इनका ये कहना है कि सरकार को अब इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और जब तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो कश्मीर जाना चाहेंगे, लेकिन हालात इस तरह के नहीं है वहां पे, जब हालात नहीं ठीक हो जाते। बिल्कुल समीर, जिस तरह से हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम राहुल गांधी का ये पहला कदम है जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों की आवाज को उठाया, तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद ही ये राहुल गांधी का पहला कदम है। इस यात्रा को क्या आप सियासत की एक कड़ी समझते हैं या फिर वक्त की जरूरत थी? देखिए कश्मीरी पंडित जो है वो अब सियासी मोहरा बन चुका है। हर कोई सियासी पार्टी उसको अपने हिसाब से यूज करना चाहते, इस्तेमाल करना चाहते, और कश्मीरी पंडित भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको सिर्फ यूज किया जाता है सियासी मकासद के हुसूल के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक ह्यूमन इशू है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो यहाँ जम्मू में, सर्दी हो, गर्मी हो, आपको पता है यहाँ बहुत गर्मी भी पड़ती है, बहुत सर्दी भी होती है। उन मौसम की परवाह न करते हुए, बारिशों की परवाह न करते हुए उन्होंने ये प्रोटेस्ट जारी रखा है। लेकिन उनको लगता है कि अब कोई ना कोई सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, उनको सीरियसली लेगी। पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो उठाएगी, मुद्दे को उठाएगी। राहुल गांधी ने उसको उठाया, और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि आपको याद है कि शिवसेना के संजय रावत भी यहाँ जम्मू आए थे, उन्होंने भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय से बात की थी। तो अपोजिशन पार्टीज जो है वो तो कोशिश करेंगी कि मोदी सरकार को इस इश्यू पर घेरे और अपनी का है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का जो जेन्युइन मांग है वो कई दिनों से लंबित है, और सरकार को यही ये लोग कह रहे हैं। ये लोग बीजेपी डेलीगेशनों से लगातार मिल रहे हैं, बीजेपी के जो यहाँ पे टीम लीडर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, दिल्ली के जो बीजेपी लीडरों से उनसे मिल रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी वो कार्रवाई नहीं हुई। न सिर्फ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज बल्कि जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं वो भी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 250 दिनों से। तो उनकी भी यही डिमांड है कि उनको भी यहाँ पे रिलोकेट किया जाए, उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी मुरतब की जाए। तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, सियासत इस पे हो रही है। लेकिन अगर सियासत तो उसी के बीच कोई रास्ता निकल सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर का इंतजार है कि प्राइम मिनिस्टर इस लेटर का क्या जवाब देते हैं, या पार्लियामेंट में अगर राहुल गांधी इस चीज को उठाते हैं, अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट का क्या। बिल्कुल समीर, अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के लेटर से क्या कुछ पीएम पर असर पड़ता है और किस तरह की राहत कश्मीरी पंडितों को देखती हुई नजर आ जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।